वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेजिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम इस तरह करेंगे कि पेजिनेशन करेंगे कि पेजिनेशन होती क्या है। तो ये इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम अपना देख लेते हैं कि हम बात कर रहे थे पेज लेआउट सेक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो पेज लेआउट सेक्शन में हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेजिनेशन। ठीक है, तो पेजिनेशन से मुराद पेजिनेशन हमें ज़रूरत क्या पड़ती है। ठीक है, कि एक अच्छी वेल ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट में हमारे रीडर की जो अटेंशन होती है या तवज्जो होती है वो हासिल करती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से हम या पेजिनेशन की मदद से हम अपने टेक्स्ट का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं। हमारा जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट पेजेस पे कैसे शो होगा। ठीक है, तो अमूमन पेजिनेशन से दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं जो होते हैं विडो और आर्फन। विडो बीवा को कहते हैं और आर्फन यतीम को कहते हैं। तो ये दोनों टर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों को इसका कंटेक्स्ट बता देता हूँ। विडो से मुराद ये होता है कि विडो हमारे किसी भी पैराग्राफ की आखिरी लाइन होती है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, वो पिछले पेज पर समा गया लेकिन इस तरह हुआ है उसकी आखिरी लाइन नेक्स्ट पेज पे चली जाएगी, या तो हम उस लाइन को कहेंगे विडो यानी बीवा। ठीक है, और उसके बाद है दूसरा कंसेप्ट है ऑर्फन। ऑर्फन ये होता है कि हमारे पैराग्राफ की पहली लाइन है लेकिन वो बाकाया सारा जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पर चला गया। तो आखिरी लाइन पेज की आखिरी पहले पैराग्राफ की पहली लाइन पेज की आखिरी पेज लाइन है, जबकि बकाया सारा पैराग्राफ दूसरी लाइन पर है। तो हम कहेंगे कि ये लाइन ये लाइन ऑफ पैराग्राफ है ये ऑर्फन होगी। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हम लोग अमूमन अपने जो कंटेंट है उसका एक रीडेबल या उसकी अपीलिंग अपीयरेंस के लिए हम इस तरह करते हैं कि अमूमन हम लोगों का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारी जो कुछ लाइंस होती हैं विडो बन जाती हैं, कुछ हो जाती हैं ऑर्फन हो जाती हैं। यानी कुछ लाइंस मतलब पैराग्राफ की पहली लाइन एक पेज पे रह जाती है और बकाया दूसरे पेज पे चला जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से कभी कभार ऐसे होता है कि पूरा पैराग्राफ पिछली लाइन पर होता है और एक लाइन अगले पेज पर चली जाती है। तो ये सारा क्यों होता है, ताकि हमारी डॉक्यूमेंट अपीलिंग और रीडेबल हो। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम लोग इस तरह कर सकते हैं, कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते अपने डॉक्यूमेंट को कि हमारी डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें इकट्ठी आएँ या ना आए, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा होता है विडो और कंट्रोल ऑप्शन है, ठीक है, ये अनेबल होता है। ठीक है, हम इसको डिसेबल वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से पेजिनेशन करके हम इनको सिलेक्ट करके इस तरह कर सकते हैं कि अपना जो विडो आर्फन कंट्रोल है उसको किस तरीके से हम काबू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपनी डॉक्यूमेंट में जाता हूँ। ठीक है, कोई जो डॉक्यूमेंट हम काफ़ी अर्से से यूज़ करें, किसी एक डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर मैं आप लोगों को जाकर ये चीज़ें करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह कर लेता हूँ कि मैं यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक पड़ा हुआ है एक फ़ोल्डर है वर्ड ट्रेनिंग के नाम से, वो मैं खोल लेता हूँ और इसके अंदर मैं कोई डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट मेरी ओपन हो गई है, बड़ी प्यारी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मैं इस तरह कर लेता हूँ, पेज 2 पर जाता हूँ। तो यहाँ देखें ये पूरा पैराग्राफ है लेकिन इसकी आखिरी लाइन यहाँ आई हुई है। तो ये क्यों आई हुई है, क्योंकि हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट पेजिनेशन है वो ऑन हुई पड़ी है। ठीक है, या विडो या ऑर्फन कंट्रोल है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इस वजह से हमारी जो लाइन है वो अगले पेज पर चली गई है। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे विडो। ठीक है, और उसका क्या नाम है कि इसको हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है ये विडो एक्सपीरियंस है या विडो लाइन है। ठीक है, क्योंकि ये इसका बकाया पूरा पैराग्राफ पिछले पेज पर है लेकिन एंड पर आखिरी जो लाइन है वो दूसरे पर आ गई है। ठीक है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसके पैराग्राफ की सेटिंग्स में जाता हूँ, तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोल लेता हूँ। ठीक है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर खुल गया, इसके अंदर मैं जाकर विंडो ऑर्फन कंट्रोल को ओके करता हूँ। तो ये देखें, ये जो हमारे विडो कंट्रोल है ये देखें अब ये 2 लाइनें नीचे चली गई हैं। अब ये विडो नहीं रही या लाइन ऑर्फन नहीं रही। विडो ऑर्फन कंट्रोल पर हम इस तरह कर सकते हैं, विडो और ऑर्फन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें अब स्पेस यहाँ ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि
वो कोई उसने ये नहीं किया कि कोई एम्प्टी लाइन नहीं डाली या कुछ नहीं किया, बल्कि उसको बड़ी तरीके से आगे ले गया, ठीक है। तो ये लाइन नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स की हैं, ठीक है। उसके अंदर आपने देखा होगा कि कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये देखें, चेंज कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ी, कोई नई लाइन या कोई नया करेक्टर वगैरह नहीं डला। तो ये चीज़ थी हमारी विडो आर्फन कंट्रोल की। ये तो था हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया विडो आर्फन कंट्रोल, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये विडो आर्फन कंट्रोल जो मैंने किया हुआ था, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ कि क्लोज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना जो विडो कंट्रोल है, ठीक है, तो इसको कर लिया, ठीक है। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि उसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, उन सबको एक्सप्लोर कर लेता हूँ। कीप विद नेक्स्ट, कीप लाइंस टुगेदर, पेज ब्रेक बिफोर, यानी ये 2-3 ऑप्शन है, ये भी हमारे विडो कंट्रोल और इन्हीं चीज़ों के लिए हैं। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कीप ऑन द सेम पेज, ठीक है, कीप लाइन टुगेदर, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम अपने जो पैराग्राफ है उसके तमाम सेंटेंसेस को इकट्ठा रखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है उसके तमाम लाइनें एक तरीके से हों, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये जो फ़ीचर है, ये देखें खुद ब खुद ऑफ हुआ पड़ा है, ठीक है। ये सारे तकरीबन फ़ीचर ऑफ हुए पड़े हैं, ठीक है। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर हमने ये करना है तो हम इसको टिक करेंगे, तो टिक लगेगी तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ से किसी भी लाइन पे चला जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जाकर पहले तो मैं इस तरह कर लेता हूँ, विडो कंट्रोल ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके हो गया, ठीक है। ये लाइनें हो गई हैं, ठीक है। तो इन लाइनों में मैं कहीं भी जाकर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कहीं भी क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और पैराग्राफ डायलॉग लॉन्च बॉक्स है वो मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जिसे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आप कहते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि पेज ब्रेक के में इस तरह कर लेता हूँ कीप लाइंस टुगेदर। ये देखें सारी उसने क्या किया, इसने इस तरह किया कि सारी लाइनें इकट्ठी कर दी हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसके अंदर जो जो सारी लाइनें हैं, ठीक है, ये सारी की सारी लाइनें इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है। तो इसने इस तरह कर लिया कीप लाइन टुगेदर, यानी इस तरह नहीं हो सकता था कि आगे वाली लाइनें पिछले पेज पे चली जाएं क्योंकि जगह कम थी। उसने इस तरह किया कि पिछले वाली लाइनों को भी आगे ले आया और उन चीज़ों को इकट्ठा कर लिया। इसके साथ साथ अगर आपने अगर वो नॉन प्रिंटिंग ओपन किया हो तो यहाँ ये सिंबल इनके आ गए हैं, ठीक है। ये आप सिंबल्स देख सकते हैं, ये बता रहे हैं, लेकिन ये प्रिंट नहीं होंगे, इसलिए आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये तो था ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज़ है कि ये तो था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे, अगर मैं करना चाहूँ तो मैं 2 पैराग्राफ्स को अगर मतलब ये मेरे ऊपर रह गया, ये अलग पैराग्राफ काउंट होगा, ये देखे पैराग्राफ का साइन है, ये अलग, मैं चाहता हूँ कि ये वाली हेडिंग भी नीचे आ जाए। तो इसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे, इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि हम की पैराग्राफ्स, ठीक है, हम अपने पैराग्राफ्स को इकट्ठा रखेंगे। जब इन पैराग्राफ्स को हम इकट्ठा रखेंगे तो इस तरह होगा कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी आ जाएंगी, ठीक है। और इसके लिए क्या होना चाहिए, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और वही तरीक़ाकार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम इस तरह कर लेंगे कि कीप्स विद नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरीके से कीप विद नेक्स्ट को यूज़ करके हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि 2 पैराग्राफ्स को इकट्ठा अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि ये हेडिंग जो थी, ठीक है, ये भी दूसरे पेज पर चली गई है। इस तरीके से हम एक से ज़्यादा पैराग्राफ को एक पेज पर एक से ज़्यादा पैराग्राफ को इकट्ठे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ थी, ठीक। अब हम चाहते हैं कि किसी पैराग्राफ को हम लोग चाहते हैं कि उसे हम इस तरह करें, पेज के टॉप पर रखें, ठीक है। तो ये किस तरीके से होगा वो तो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों ने इस तरह यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जहाँ जहाँ हमने कुछ इस तरीके से कुछ सेटिंग की है पेजिनेशन, तो यहाँ नए सिंबल्स हमारे डल गए हैं, ये वाले नए सिंबल्स हमारे डलते गए हैं, ठीक है। ये सिंबल्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये सिंबल्स डाल गए हैं जिसे अमूमन हम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज के अब हम इस तरह करेंगे कि अब की बार हम इस तरह करेंगे कि किसी पैराग्राफ को टॉप ऑफ द पेज करेंगे, ठीक है। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका तरीक़ाकार ये है कि जैसे ये मेरा एक पेज है, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जिस तरीके से ये हेडिंग ऊपर प्रेफर्ड चेकिंग के ऊपर आई हुई है, ये हेडिंग भी मैं सबसे ऊपर लेकर आऊँ। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसका तरीक़ाकार ये है कि हम उसके लिए जाएंगे पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, पैराग्राफ के टूल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो
हम लोग इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये वाला टॉप पर आए तो बकाया खुद ब खुद टॉप पर आ जाएंगे। तो उसका क्या तरीका है कि मैं पैराग्राफ के टूल्स में जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, पेज ब्रेक बिफोर या सारा कुछ, हम बहुत सारे ऑप्शन पड़े हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए मैं कौन सा ऑप्शन यूज़ करूँगा, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा पेज ब्रेक बिफोर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट वाले टैब पर चला गया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हम किसी ये जो विडो या आरफन वाला कंसेप्ट के अलावा भी अपने जो पैराग्राफ्स हैं या जो हमारे चीज़ें हैं, हम उनको इस तरह कर सकते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ पर लेकर भी जा सकते हैं, ठीक है, और उन के ऊपर हम इस तरह कर सकते हैं कि यानी विडो आरफन कंट्रोल से आगे निकल कर ना सिर्फ चीज़ों को इकट्ठा रख सकते हैं बल्कि किसी चीज़ को टॉप, किसी डॉक्यूमेंट के टॉप के ऊपर भी लेकर आ सकते हैं। तो उसका तरीक़ाकार मैंने आप लोगों को दिखाया पेज ब्रेक बिफोर, यानी हम लोग इस तरीके से पेज ब्रेक कर सकते हैं और इस तरीके से आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा साइन भी नज़र नहीं आएंगे क्योंकि हमने ये पैराग्राफ की सेटिंग की है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये परेशानी नहीं होगी कि उस तरीके से डिलीट हो जाएंगे जिस तरीके से बकाया डिलीट हो रहे थे। तो दोस्तों ये एक कंसेप्ट था पेजिनेशन का। इंशाल्लाह हम इस तरह करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में हमारे जो शुरू वाले टॉपिक्स हैं, मतलब कॉलम्स हो गए या बकाया तो कर चुके हैं, ब्लैंक पेजेस वगैरह हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि उनको कवर करें। तो उसके साथ साथ ताकि हमारा टॉपिक जल्द अज जल्द कवर हो, तो तब तक नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तो अल्लाह हाफ़िज़।